हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग। होप सो सब मस्त होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई साहब क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। 10 क्वेश्चन हर एक लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर के जो लेंथ होगी वो 20 से 25 मिनट के अंदर ही होगी। तो इजिली आप 2x में देख सकते हो और आराम से कौन से न्यूमेरिकल में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है समझ सकते हो। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी अप होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सारे क्वेश्चन करने हैं भाई फिजिक्स के और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्ज दिस इनटू दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। दो चार्ज बॉडी है भाई, चार्ज्ड बॉडी ए एंड चार्ज्ड बॉडी बी। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻7 कुलम, 3 इंटू 10⁻⁻7 कुलम। दिस इज क्यू ए एंड दिस इज बोल देता हूं क्यू बी। पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो ऑब्वियसली कैसा फोर्स लगेगा यहाँ पे? रिपल्शन फोर्स लगेगा। लगा सकते हो F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, क्यू ए की वैल्यू है भाई साहब 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्यू बी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में डिस्टेंस जो है बच्चे वो 30 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लेना 10⁻² का मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना इजीली आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 2 न्यूटन। भाई साहब दो चार्ज है हमारे पास। समझो कि क्यूए चार्ज यहां पे है इस बॉडी पे, क्यूबी चार्ज यहां पे। क्यूए की वैल्यू है कितनी? 0.4 माइक्रोकूलम। कूलम में चेंज कर लेंगे तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करके कूलम में कन्वर्ट कर लेना। यहां पे है -0.8 माइक्रोकूलम, तो -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम कर लेना। ठीक है, पूछा क्या है भाई साहब? अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है भाई, एक निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन। पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। इन दोनों ये जो आर डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया है चार्ज भैया, इनके डिस्टेंस तुम्हें इस बार बतानी है। तो वही फॉर्मूला यूज करो, F इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो F की वैल्यू इस बार दिया है भाई साहब कितना? 0.2 न्यूटन इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। क्यू ए की वैल्यू कितनी है? ये है 0.4 इंटू 10 कितना? -6 इंटू क्यू बी की वैल्यू पुट कर सकते हो यहां से, मैग्नीट्यूड पुट करना 0.8 इंटू 10⁻6 अपॉन आर की वैल्यू आपको यहां से फाइंड करनी है, तो आर स्क्वायर यहां पे लिख दीजिए। आर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी भाई साहब? तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहां से आप सिंपली सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू पावर्स वालों को सॉल्व कर लो। यहां देखो 10⁻6 10⁻6 10⁻12, यहां 10⁻9, तो कितना बचेगा भाई साहब? 10⁻³ बचेगा। 12 यहां पे हो जाएगा, यहां पे 9। ठीक है, यहां से आप
2 न्यूटन को डिनोमिनेटर में लेके चले जाना, तो यहाँ पे 0.2, ये सॉल्व होके आपका जो आएगा बच्चे उसका रूट ले लोगे तो आर की वैल्यू यहां से आ जाती है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट नंबर आ जाता है 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। भैया क्या है यहाँ पे, के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी को चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है कि नहीं है। चेक कर लेते हैं भाई साहब यहीं पे। के क्या है, के क्या है भाई, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है न्यूटन वाला, याद है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इस के की बात चल रही है। तो यहां पे के की अगर यूनिट लिखेंगे बच्चे तो कितना होगा बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर लिख लोगे यहां से, इनटू यहां चार्ज है तो कूलम स्क्वायर अपॉन यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पता ही होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से जी की यूनिट लिख लेंगे तो कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, इनटू दोनों ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो भाई साहब केजी स्क्वायर। देखो ये सारी डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगी भाई, यहां पे भी देखोगे कूलम से कूलम कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर, तो ये आ जाएगा डायमेंशन लेस, यही आपको दिखाना था। उसके बाद वो अच्छा है भाई साहब, लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ये रेशियो तुम्हें क्या बता रहा है, ये जो रेशियो है भाई साहब ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का ये रेशियो है क्या, ये आर अगर कैंसिल आउट कर दूं तो ये देखो के, ये अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लूं तो भैया ई स्क्वायर अपॉन ये देखो जी, जी अपॉन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। क्या इन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन और एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का रेशियो है, जब आर को क्या रखा जाए कांस्टेंट, आर को चेंज ना किया जाए। देखो आर को कैंसिल आउट कर देंगे मतलब आर चेंज नहीं हो रहा होगा, यहां देखो लिखा है दिस इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोपोर्शन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, उसी का ये रेशियो था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता ही है, ठीक है। व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when dealing with microscopic large scale charge। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है भाई, किसी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा, ये बताता है। तो ये स्टेटमेंट देखो फर्स्ट वाला ये बताता है, तो ये आंसर है। सेकेंड क्या है भाई, बोला गया है कि हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को डील करने लगते हैं तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर्ड कर देते हैं, क्योंकि जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज को डील करते हैं भाई तो वहां पे ह्यूज लेवल पे बड़े लेवल पर चार्ज को डिस्कस करते हैं, और जब बड़े लेवल पर चार्ज को डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है, तो आंसर है आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस सिल्क का क्लॉथ है और एक रॉड है ग्लास रॉड, दोनों को आपस में रगड़ा जा रहा है, ठीक है। A similar phenomena is observed when with many others pair of bodies।
मतलब ये फिनोमिना बहुत सारे बॉडी के साथ हो सकता है जब हम क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में रब करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोला गया है भैया कि बताओ कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो भैया जब किसी दो बॉडी को रब करते हो तो क्या जनरेट होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भाई, ड्यू टू फ्रिक्शन आप क्या करते हो, दो बॉडी को रब करते हो तो क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो ना, तो वहां थर्मल एनर्जी जनरेट होती है, जैसा कि बताता हूं मैं बार बार। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जब बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो बॉडी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। पहले बॉडी से जितना इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे जाएगा भाई साहब, अगर 5 इलेक्ट्रॉन गया तो पहले वाली बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन का ही पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाली बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉन का ही नेगेटिव चार्ज। अभी भी नेट की बात करोगे, नेट चार्ज की बात करोगे तो अभी भी टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0। तो जब पहले जितना चार्ज था भैया बाद में भी उतना ही चार्ज है, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, वही सारी चीजें यहां पे देखो लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इसको देख लेना। देख यहां पे चार्ज हमारे पास ना, देखो यहां पे ढक गया है कुछ ना, 1 2 3 4, एक चार्ज यहां पे है 5, तो यहां पे भी देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वन बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो पहली वाली बॉडी पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए ये सारे आंसर हैं, आप देख सकते हैं, थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा है। यहां पे देखो जरा कितना प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। 4 पॉइंट चार्ज QA दिस, QB दिस एंड QC दिस, QD दिस लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के देखो ये हमारा क्या साइड है भाई साहब, ये यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज, ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बोला गया भाई साहब अगर स्क्वायर के सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दें तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दो चार्ज है भाई, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, तो फोर्स लगा दोगे, यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगा दोगे, F = K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, इस वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये F1 और ये F2 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ में 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बात कर लोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है भाई 2 माइक्रोकूलम का, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, मान लो F1 से, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में F2 से। क्या ये भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, क्या डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे F नेट जो होगा भाई साहब, जो F नेट होगा बॉडी के ऊपर, वो कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, चलो आ जाओ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, एट अ सिंगल पॉइंट। तो भाई साहब पहले तो ये बोला गया है, पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई साहब एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तो जहां इंटरसेक्ट की वहां पे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और किसी सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है।
इसीलिए आप ये बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि जहां वो इंटरसेक्ट की वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सेकंड में आंसर इसका लिखा हुआ है। ठीक है, एज इट इज। फर्स्ट में यह है भाई साहब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक नहीं हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडन ब्रेक कैसे हो सकती हैं? जब कोई चार्ज आप रखोगे तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, अगर कोई और चार्ज लेके आओगे भाई, वो कंटिन्यूअस एक फोर्स क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ दूसरा वाला चार्ज अब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो ये हमेशा पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से निकल रही हो और सडन ब्रेक हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेना। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 point charges QA this, QB this are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O? ठीक है भाई साहब, एक चार्ज यहां पे है QA और एक चार्ज है QB। कितने सेंटीमीटर अपार्ट है भाई साहब? 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। यहां पे कितना है? 3 माइक्रोकुलाम और यहां पे -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, बोला गया इसके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट ओ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज क्यू से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मान लो EB, और इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू EA। क्या यहां पे E नेट की बात करोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 प्लस E2, जो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का भैया मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। डिस्टेंस यहां से 10 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट पे पूछा, यहां से भी 10 सेंटीमीटर, और यहां पे भी देखो 3 माइक्रोकुलाम चार्ज की वजह से यहां पे फाइंड कर रहे हो, यहां पे 3 माइक्रोकुलाम चार्ज से फाइंड कर रहे हो। बस क्या क्या साइन अपोजिट है इनका। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से उसी की तरफ मिलेगी और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अवे मिलती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ E की वैल्यू K टाइम्स ऑफ Q अपॉन में R²। यहां से आप वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे। 2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9। उसके बाद K की वैल्यू Q की वैल्यू रख लेना बच्चे 3 इंटू 10 टू पावर -6 माइक्रोकुलाम है, तो कुलाम में चेंज हो जाएगा। और R की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E नेट होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा आपका। ठीक है, E नेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। यहां से देखो 10 टू पावर ये कितना हो जाएगा? ये 9 दूना के 18, 3 54 54, जो यहां पे E नेट आएगा वो 54। उसके बाद 10 टू पावर 9 है, 10 टू पावर -6, तो यहां से हो जाएगा 10 टू पावर कितना? +3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर -4। तो ये 100 भैया कितना बन गया? 54 इंटू 10 टू पावर 3, और यहां से बन जाएगा ये कितना? 10 टू पावर -2। तो यहां पे 54 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम का ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यहां पे देख लो जरा, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है? इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस 1.5 into 10 to power -9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? बोला गया है इस मिड पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे क्या रख दो भैया? इस चार्ज को रख दो 1.5 into 10 to power -9 कूलम का चार्ज रख दो। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा? F इक्वल टू लगा दो ना Q इंटू E निकाल ही चुके हो। चार्ज ये रखा है 1.5 इंटू 10 टू पावर -9, E निकाल ही चुके हो कितना?
54 इंटू 10 टू पावर कितना भाई साहब 5। इसको सॉल्व कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा भाई साहब कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। या फिर तुम ये कैलकुलेट करो कि इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपन में स्क्वायर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता ही कर लियो इस पॉइंट पे कितनी है तो Q इंटू ई लगा लो डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम एंड QB दिया है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है बट क्या है अपोजिट पोलरिटी है। लोकेटेड एट अ पॉइंट दिस, ठीक है। देखो जरा मान लेते हैं बच्चे कि ये एक्स एक्सिस है और ये मान लो तुम्हारी जेड एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे दिया होगा, तो इधर मान लेते हैं -15 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख लो। इधर कितना है, यहां पे देखो 15 है, देखो जेड का कोऑर्डिनेट है 15, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां 15 सेंटीमीटर। एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है QA और एक चार्ज यहां पे रखा गया है QB, ठीक है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए आप लोग, तो 15 प्लस 15 कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है भाई, नेगेटिव नहीं ली जाती है, ठीक है। पूछा क्या है, व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑन, टोटल चार्ज पहले बता दो भैया, तो क्यू नेट कितना है, क्यू नेट भैया 0 कूलम है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज देखो है कितना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड का है बट अपोजिट है भैया पोलैरिटी, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0 कूलम। उसके बाद तुमसे क्या पूछा है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, बोला है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता दो, तो P इक्वल टू कितना आता है Q इंटू, इरेजर कहां है भाई, P इक्वल टू कितना होता है 2AQ, तो P इक्वल टू 2A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, ये दोनों चार्ज के बीच का क्या है डिस्टेंस है, तो कितना है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिख देता हूं यहाँ पे 10 टू पावर -2 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, कोई भी एक वैल्यू उठा लो चार्ज की, 2 इंटू 10 टू पावर कितना है भाई साहब -7। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो यहां से डाइपोल मोमेंट आ जाएगा कूलम मीटर में, कूलम मीटर में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, और आप लोग को भी क्या करना है, सारे क्वेश्चन को जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन के लिए छोड़ा है ये आपको सॉल्व करना है। नहीं कैलकुलेशन नहीं करोगे तो कितना भी तुम कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं तुम्हें, अगर आंसर तुम्हारा नहीं आएगा कैलकुलेशन के लास्ट में तो भैया कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो घर पे पढ़ाई करिए और मुस्कुराते रहिए।